ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृच्छ्रन् कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ हमारे सामने है, जिसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सहज तरीके से कैसे हम दिन प्रतिदिन मोक्ष मार्ग में स्थापित हों, कैसे हमारी उसमें प्रोग्रेस जाए, इसके बड़े सिंपल सिंपल तरीके बताए हैं। तरीका भी सिंपल है, भाषा भी बहुत सिंपल है, शैली भी बहुत अच्छी है। इसके माध्यम से अपन ने कल जो दो तीन चीज पढ़ी थी, मैं शॉर्ट में आपको रिपीट करता हूँ, बहुत बढ़िया चीज है। कि कल क्या कहा था कि उन्होंने बोला था कि जिन मार्ग पर लगने के लिए जो अभ्यास कहा गया है, वो अभ्यास क्या है और कैसे करते हैं, है ना। कि अभ्यास बताया था उन्होंने कि भाई आपको संसार से निकल करके स्व में विचरण करने, स्वात्मानुभव करने के लिए क्या उपाय है। तो उन्होंने उपाय बताया था। तो उपाय में उसमें एक अभ्यास भी था। तो शिष्य ने पूछा था कि अभ्यास कैसे किया जाता है, तो अभ्यास के उपाय क्या है, तो अपन जो शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये देखिए बन्नी पड़ा था। क्षोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित धाये, सावधान हो संयमी निज स्वरूप को भाए, है ना। उसके पहले उन्होंने बोला था, देखो ये थोड़ा सा बताया था। ये जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, जो आत्म स्वरूप में स्थित है, ऐसा योगी सावधानी पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्मा के स्वरूप का अभ्यास करे, है ना। इसको अपन ने और विस्तार से पढ़ा था कि ये जो रागादि विकल्प हैं, इसका अर्थ क्या है कि वो जितने भी रहेंगे वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं। जिस तरह कोई दूषित अनाज वगैरह खा लेता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वो उसका मन करता है कि ये सब निकल जाए तो मैं शांत हो जाऊं। तो जो बड़े प्रेम से उस समय खाया था, लेकिन अब विषाक्त समझ करके उसको निकल जाने के लिए या निकाल देने के लिए व्याकुल रहता है, और किसी तरह से मुझे वमन हो जाए तो ये सब निकल जाए। तो वो निकलने के बाद में, यानी जो भी विषाक्त पदार्थ थे, उनके निकल जाने के बाद वो बड़ा शांति का अनुभव करता है। तो ये क्षोभ आदि राग आदि जो है वास्तव में विष ही हैं। तो वो विष के, वो इसलिए आचार्य ने कहा कि वो पहले निकालो। निकालने के बाद स्वयं ही तुम पहली स्टेप में तो पहुंच ही जाओगे कि अंदर का कोलाहल शांत हो जाता है। तो जिसके चित्त में शोभ नहीं है, जो आत्म स्वरूप में स्थित है, ऐसे योगी सावधानी पूर्वक एकांत स्थान में अपनी आत्मा के स्वरूप का अभ्यास करें। सावधानी पूर्वक क्यों करें? क्योंकि अगर असावधान हुए तो कुछ ना करने के कारण से नींद आ जाएगी, प्रमाद में चले जाओ। इसलिए सावधान रहना कि मैंने ये किस लिए, मेरा क्या प्रयास है, क्या अनुष्ठान चल रहा है। मैं इन राग देश आदि को बाहर उलीचने के बाद में अब शांत मन से बैठकर स्वचिंतन, अपने स्वभाव का चिंतन कर रहा हूँ। ऐसा तीव्र भाव लेकर के ही एकांत स्थान में विचरण करे, है ना। उसको आगे उन्होंने बताया था कि नहीं हो रहे हैं चित्त में विक्षेप, रागादि विकल्प जिसको, ऐसा
तथा हे उपादेय तत्वों में गुरु के उपदेश से जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है, अथवा परमार्थ रूप से साध्यभूत वस्तु में भले प्रकार से, यानी जैसे कहे गए हैं वैसे कायोत्सर्ग आदिकों से व्यवस्थित हो गया है, ऐसा योगी अपनी आत्मा के ठीक ठीक स्वरूप का एकांत स्थान में योगी के लिए योग्य ऐसे शून्य ग्रहों में, पर्वतों की ग्रह कंदरादिकों में आलस्य निद्रा आदि को दूर करते हुए अभ्यास करे। तो ऊपर ले ली। तीन चार चीजें उन्होंने लिख दी ना। क्या क्या लिख दिया कि पहले तो स्वात्मा का अभ्यास करना, स्वात्मा के ध्यान का अभ्यास करना। तो फिर उन्होंने बोला कि कैसे करें अभ्यास। अभ्यास तो उन्होंने बोला कि समस्त राग द्वेष आदि जो उस ध्यान की अवस्था के लिए बाधक हैं, ऐसे समस्त राग द्वेष आदि छोड़ देना। देखो, जिन किसी को नींद नहीं आती ना, जैसे हमारी नींद उछट जाती है या नींद आती नहीं है बराबर, तो उसका कारण वैज्ञानिकों ने खोज लिया। संतों ने तो पहले ही से पता किया कि क्या कारण है नींद नहीं आती, तो बोले नींद नहीं आने का कारण है, तो व्यक्ति जिस समय सो रहा है, सोने की अवस्था में है, उस समय तरह तरह के भाव उसके अंदर चलने लगते हैं। सारी दिन की चर्याएं चलने लगती हैं, कल का फ्यूचर का जो समझ समझ में आने लगता है। और ये सारी चीजें होकर के उसका मस्तिष्क को केंद्र बिंदु बना लेती हैं, जिसके कारण से उसको रिलैक्स नहीं होता और नींद नहीं आती। तो सीधा सीधा उपाय बताया जाता है कि सोते वक्त ये मान के चलो कि संसार में तुम्हारा कुछ नहीं, जो कुछ भी आज दिन भर में घटित हुआ या जो कल घटित होने वाला है, उस सब का जो है चिंतन छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, मुझे इस समय सिर्फ रिलैक्स होने के अलावा और कोई काम नहीं है, ऐसा चिंतन करते ही नींद आ जाती है, सब वस्तुओं से ध्यान हटाते। तो ठीक उसी प्रकार से अब जब ध्यान का समय आया, तो ध्यान के लिए उन समस्त बाह्य वस्तुओं का जो मैंने अंदर भरे हुए थे, उन सबको निष्कासित कर, उन सब का के प्रति ममत्व राग आदि छोड़ करके एकमात्र स्व में विचरण करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ। मैं अगर आत्मा हूँ तो मेरा स्वभाव कैसा है। जो मुझे समता आदि की बात करते हैं वो कैसी समता है। मैं ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता हूँ, कैसे हैं वो सिद्ध भगवान, कैसे हैं वो अनंत भगवान, कैसे उनके गुण जो है विकसित होते हैं, कैसे वो महान बनते हैं, किस तरह से ये अभी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। कैसे जो है हम सप्तम गुण स्थान में पहुंचते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद सप्तम गुण स्थान आदि में कैसे जाते हैं, कैसे श्रेणी आरोहण करते हैं, कैसे शुक्र ध्यान में युक्त होते हैं, उस समय क्या मेरा विचार होता है, क्या चिंतन होता है, ये सब सोचना। तो इस सीक्वेंस को सोचते सोचते आपको बहुत रोमांच होगा, और आज जो किया है कल उससे और ज्यादा करने का मन होगा, परसों और ज्यादा होगा। और धीरे धीरे करके ये फिर आपकी सीक्वेंस इतनी चिर परिचित हो जाएगी कि आपके बैठते ही वो ध्यान लग जाएगा। तो उन्होंने ये प्रक्रिया बताई है, अपन सब भी अब तक जान गए हैं कि एकांत स्थान में बैठ करके इसका अभ्यास करना, और उस समय संसार में मेरे लिए और कुछ भी उपादेय नहीं, ऐसा निर्विघ्न होकर के फोन वोन सब दूर हटा देना, कोई नहीं, घंटी और सब म्यूट पे कर देना, सबको बोल देना कि कोई मेरे को इस समय में डिस्टर्ब नहीं करे, और पूरे मनोयोग से उसमें लगने का अभ्यास करे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अब उसके बिना चैन नहीं पड़ेगा, और जितनी जल्दी होगा आप तुरंत चल अपने कार्यों से निपट करके फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। कि पहले तो मैं एक बार करता था, अब मैं 10 बार कर रहा हूँ, क्यों, मुझे इतना अच्छा लगने लगा। वो देखो, उसके अंदर में बहुत मर्म भरा हुआ है। संसार में मुझे क्या करना है, कोई मेरा है नहीं, मुझ मेरा कोई नहीं है, ना ना मैं किसी का हूँ। संसार की कोई वस्तु लेकर मैं जा नहीं सकता। मेरी आंख बंद होते ही मेरे सारे जो व्यापार था, जो काम था, वो सारे बंद हो जाएंगे। कौन मुझे याद करने वाला है ना। मैंने मेडिकल की फाइल बना के रखी, बहुत सारे उसमें कागज पत्री सब फोटो वोटो एक्सरे रखे हुए हैं। मेरे आंख बंद होते ही वो फाइल सब फेंक दी जाएगी। मेरा धन आदि, मेरे जो अकाउंट अकाउंट है जिन्हें मैं मेंटेन करता हूँ, वो सब विलुप्त हो जाएंगे। क्या रह जाएगा मेरे पास। ये बिल्कुल सोच के रखना पक्का। आंख बंद नहीं हो उसके पहले पहले, इसलिए उन सब वस्तुओं का मन पूर्वक स्वयं ही त्याग कर देना कि वो मेरे हैं ही नहीं।
मैं तो मुनीम हूँ, जो थोड़ा बहुत कर रहा हूँ जब तक पर्याय है। वास्तव में मैं कुछ साथ में लेके नहीं जा सकता, और ना ही कोई वस्तु मुझे यहाँ रोक सकती है। इन भावों को जो हमने अब तक समझा है उनको संचित करके निरंतर एकांत में अभ्यास करना, यही बातें सोचना। वो 12 भावनाओं में जो बात है वो यही तो बातें हैं। 12 भावना, 16 करण भावना, वैराग्य भावना, इन भावों का चिंतन करना, और देखना आपके कैसे 6 महीने के अंदर अंदर हमारा स्वभाव ही बदल जाएगा। और वही स्वभाव में हुए बदलाव ही हमें उस ओर ले जाएंगे। और वो शिष्य पूछ रहा है कि आपने ये कह तो दिया, लेकिन इसका लक्षण कैसे पता लगेगा, परीक्षण कैसे होगा कि हमारा प्रयोग सफल हो रहा है। देखो आगे की गाथा में वो आएगा। ये पूछता है यहाँ पर, शिष्य पूछता है कि भगवान, इसका लक्षण कहा गया है, ऐसी संवित्ति हो रही है, यह बात योगी को किस तरह से मालूम हो सकती है, और उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है, यह भी कैसे जाना जा सकता है। आचार्य कहते हैं कि हे धीमन सुनो, मैं उसके चिन्ह का वर्णन करता हूँ। पहले अपन ने पढ़ा था एक, धीमन यानी ज्ञानी, बुद्धिमान। तो वो आचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हें उसका लक्षण बताता हूँ कि तुम्हें कैसे मालूम हो कि प्रोग्रेस हो रही। जब हम बीमार हो जाते हैं तो बुखार भी आ रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, और अजीब सा लग रहा है, हाँ, वो सामान्य नहीं लग रहा है, तो ये सब उसके लक्षण है। और वो धीरे धीरे जब वो औषधि लेता है तो लोग पूछने आते हैं कि भाई साहब अब कैसा लग रहा है। तो कहता है अभी थोड़ा बेटर है। क्या बेटर है? क्या बुखार नहीं आ रहा है? अच्छा, और बाकी के लक्षण तो हैं अभी, लेकिन ये भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो उसका लक्षण मिल गया कि मैं सुधार की ओर बढ़ रहा हूँ। तो बढ़ रहा हूँ तो अब उस औषधि को कंटिन्यू करना है। तो यहाँ भी वही बात है, उन्होंने लक्षण बता दिया आचार्य ने कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप सही मार्ग पर जा रहे हो। तो शिष्य ने पूछा कि जिसका लक्षण कहा गया है, ऐसी संवित्ति हो रही है, यह बात योगी को किस तरह मालूम हो सकती है ना, और उसकी हर एक क्षण में उन्नति हो रही है, यह भी कैसा जाना जा सकता है। देखो बुखार उखार आया तो आप जो है एक एक दिन के हिसाब से गिनते हो कि कल कैसा था, आज कैसा। यहाँ तो प्रति क्षण फल मिल रहा है, प्रति क्षण उसके लक्षण आ रहे हैं कि आपका में आपके भावों में, आपके जो अब तक के विकारों में कितना, कितनी कितनी अब उसमें सुधार हो रहा है ना। तो आचार्य ने बहुत सिंपल तरीके बता दिए, एक तो वहां ध्यान का करने का क्या ध्यान करना है ये भी बता दिया, और उसके लक्षण कैसे पहचानोगे। देखो ये लक्षण पहचान करके आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं मेरे अंदर में सुधार हो रहा है। तो 37 नंबर का है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्व मुक्तमं, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। हैं, क्या बोल रहे हैं? ज्यो ज्यो संवृत्ति यानी स्वानुभव में उत्तम तत्व रूप का अनुभवन होता है, त्यों त्यों उस योगी को आसानी से प्राप्त होने वाले भी विषय अच्छे नहीं लगते। पहले तो मैंने क्या किया, पूरे जीवन भर उन विषयों को इकट्ठा किया, उसके लिए धन आदि का उपार्जन किया, फिर उनसे सामान खरीदा, कोठी खरीदी, बंगला खरीदे, गाड़ी खरीदी, है ना, शादी आदि की, बच्चे उत्पन्न हुए। उन सबको मैंने परिश्रम पूर्वक ये जो जो उसके लिए करना होता था योजनाबद्ध तरीके से मैंने वो सब किया। और फिर उसका जो है मैंने जो इकट्ठा किया था उन वो भोगों को भोगा भी। तो बोल रहे हैं कि वो जो आप कोई कहते हैं ना कि भाई साहब आपने इतना बड़ा मकान बना, बोले ऐसे ही थोड़ी बना लिया, बड़ी बड़ी मेहनत की है मैंने। कई बार मैं भूखा सोया हूँ, कई बार मैंने ये किया है, लोगों की डांट भी सुनी है। अर्थात उन भोगों का संग्रह या व्यवस्था करने में आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, तब जाके वो मिले। तो अगर आपको मेहनत ना करना पड़े और वैसे ही मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, आसानी से प्राप्त होने वाले भोग भी, तो कोई क्या ऐसा फ्री में ले जाओ, आपको कुछ करना नहीं है, एक बंगला आपको और देता हूँ, एक गाड़ी और दे, वो नहीं चाहिए भैया। बोले अरे आपको क्या हुआ, आपने इतनी मेहनत से कमाया था,
और अब ये सब चीज फ्री में मिल रही है तो आप पीछे हट रहे हो। तो बोल रहे हैं कि यही दशा हो गई है। ज्यो ज्यो स्वानुभव में उत्तम स्वरूप स्वानुभव स्वानुभव रूप संवेदन में शुद्ध आत्मा का स्वरूप झलकता जाता है, सम्मुख आता है, तैसे तैसे बिना प्रयास से सहज में ही प्राप्त होने वाले रमणीक इंद्रिय विषय भी योग्य बुद्धि को पैदा नहीं कर पाते। चक्रवर्ती को कौन सा जाके मेहनत करनी पड़ती चक्र रत्न को प्राप्त करने के लिए? ना उसे पूजन करना है, ना पाठ करना है, ना किसी से डिमांड करनी है। उसको चक्र रत्न उसकी आयुधशाला में प्रकट मिलता है जब समय आता है। और अक्षुण इस सेना और वो 14 रिद्धियां आदि सारी रिद्धियां उसके पास में, नवनिधि आदि सब होती हैं। तो वो सहज में ही प्राप्त हो गया इतना सब उसको। उसको किसी राजा पे आक्रमण करने का भाव भी नहीं आता। उसका चक्र देख करके ही कितने राजा नतमस्तक हो जाते हैं और 6 खंड का अधिस्वामी हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर वैराग्य अंदर चल रहा है तो सहज में प्राप्त हुए ये भोगादि उसके किसी काम के नहीं। वरुण कैसा मूर्ख है ये चक्रवर्ती। उसको कैसी सारी निधियां मिली, सब कुछ मिला, 96,000 रानियां, अपना बड़ा महल आदि, ये सेना, सब कुछ मिला, इतने भोग के साधन। चक्रवर्ती का रोज का एक रसोईया नया होता है। 365 दिन के 365 रसोइये होते हैं। जो चीज आज बन गई वो कल नहीं बनेगी। 56 प्रकार के भोग, कितने चक्रवर्ती का एक ग्रास भोजन सामान्य जन हजम नहीं कर सकता। आधा ग्रास उसकी पटरानी को हजम होता। यानी इतने सहज में प्राप्त हुए हुए विषयों को भी वो चक्रवर्ती तुच्छ मानने लगता है। वैराग्य से जिसका मन भर गया वो सहज में प्राप्त हुए भोगों को भी उच्छिष्ट की भांति छोड़ देता है। यानी कैसा हो गया होगा उसका मन, क्या मिलने वाला है उसको। ये बोल रहे हैं जिस जिस प्रकार योगी की संवित्ति में यानी स्वानुभव रूप संवेदन में शुद्ध आत्मा का स्वरूप झलकता जाता है, सम्मुख आता है, तैसे तैसे बिना प्रयास से सहज में ही प्राप्त होने वाले रमणीक इंद्रिय विषय भी योग्य बुद्धि को पैदा नहीं कर पाते हैं। दुनिया में भी देखा गया है कि महान सुख की प्राप्ति हो जाने पर अल्प सुख के पैदा करने वाले कारणों के प्रति कोई आदर या ग्राह्य भाव नहीं रहता है। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है ना। कि एक टीचर थे, वो अपने जैसे तैसे गुजर बसर करते थे, छोटी सी तनख्वाह मिलती थी और थोड़ा कुछ ट्यूशन व्यूशन कर लेते थे। तो वो अब एक बार उनको जो है कोई बहुत बड़ी पदवी मिल गई, बहुत बड़ा पोस्ट मिल गई, तो उनके पास पैसे का कोई कमी नहीं रही। तो वो सब चीज छोड़ छाड़ करके और वो किसी बड़े पदाधिकारी बन गए। तो अब किसी ने उनसे कहा कि अरे भाई साहब, वो आप अपना वो ट्यूशन व्यूशन भूल गए क्या? वो तो कम से कम कर लिया करो, उसमें आपको 10 रुपए महीने मिलते थे ना। तो वो कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 10 रुपए की बात कर रहे हो, मैं तो कितनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ हूँ, और उन 10 रुपए की क्या कीमत है? क्योंकि अब उसको उस पद की अपेक्षा जो दिखाई दे रहा है उसके सामने वो सब नगण्य सा प्रतीत हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से संसार के रमणीक विषयों को अब वो उसी दृष्टि से देखने लगता है ना। दुनिया में भी देखा गया है कि महान सुख की प्राप्ति हो जाने पर अल्प सुख के पैदा करने वाले कारणों के प्रति कोई आदर या ग्राह्य भाव नहीं रहता ना। तो अब तुम्हें क्या मिल गया है? जो समस्त संसार के जो सुख हैं वो तुम्हारे लिए तृणवत हो गए हैं। तो उसकी बात कर रहे थे लोग। शम सुख शीलित मनसा, जिनका मन शांति सुख से संपन्न है, ऐसे महापुरुषों को भोजन से भी द्वेष हो जाता है। देखो बहुत अच्छे से समझना है। यानी हम इसको इन भावों को खाली एंजॉय भी कर लेंगे ना तो हमारा बहुत काम हो जाएगा। खाली इन्हीं क्षणों में, इन क्षणों में हम इन जो शब्द आ रहे हैं, जो विषय वस्तु आ रही है, उसको बहुत ध्यान से सुन करके आह्लाद पूर्वक इसको श्रवण करेंगे, हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं? जिनका मन शांति सुख से संपन्न है, ऐसे महापुरुषों को भोजन से भी द्वेष हो जाता है। द्वेष का मतलब
अर्थात उन्हें भोजन भी अब अच्छा नहीं लगता। फिर और विषय भोगों की तो क्या चर्चा। अर्थात जिन्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें अन्य विषय भोग भी क्यों अच्छे लग सकते हैं। अर्थात उन्हें अन्य विषय भोग रुचिकर प्रतीत नहीं हो सकते। हे वत्स, देखो, जब मछली के अंगों को जमीन ही जला देने में समर्थ है, तब अग्नि के अंगारों का तो कहना ही क्या, वे तो जला ही देंगे। जैसा मछली को जलाना है मुझे, तो बोले जलाने की जरूरत क्या है, आप उसको जल में से निकाल के धरती पर रख दो, वो तो अपने आप जल जाती है। अंगारों की क्या जरूरत है ना। वे तो जला ही देंगे। इसलिए विषयों की अरुचि ही योगी की स्वात्म संवित्ति को प्रकट कर देने वाली। क्या बोला उन्होंने, कि जिस क्षण योगी को समस्त संसारी विषयों को में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, तो वो स्वयं ही ध्यान की स्थिति बन जाती है। जो एक्चुअल ध्यान है, उसको करने की अभी नौबत ही नहीं आई। वो तो जब आएगी, तो या जब ध्यान करेगा, तब तो उसको परम आह्लाद आनंद की प्राप्ति होगी ही होगी, स्वसंवेदन की प्राप्ति होगी ही होगी। उसके पहले ही विषयों से होने वाली निवृत्ति ही इतनी सक्षम होती है कि वो उन विषयों को छोड़ने से बड़ा आनंदित होता है। बहुत सारे लोगों को अजीर्ण की बीमारी होती है, भोजन कर लेते हैं तो अफारा होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे को तो बिना भोजन किए बड़ी शांति मिलती, भोजन किए बिना मुझसे बहुत सारा काम मैं कर सकता हूँ, वो उसके बाद मैं नहीं कर सकता। तो उनको वो जो अवस्था है जिसमें भोजन आदि है ही नहीं पेट में, वो अवस्था बड़ी मनोनुकूल लगती है। इसी प्रकार से जिन्होंने अब तक विषयों का वेदन करते करते जिनमें रुचि अरुचि उत्पन्न हो गई कि क्या धरा है इनमें, उनको जिस समय वो विषय धीरे धीरे उनकी रुचि और कम होती जाती है, तो वो विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। और दोनों का एक प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी जितनी विषयों से अरुचि होगी, उतना उतना स्व में आनंद, स्व की सन्मुखता, स्वानुभव बढ़ता चला जाता है। ये नियम है। तो देखो, उस नियम को उन्होंने और आगे बताया है। स्वात्म संवित्ति के अभाव, स्वात्म संवित्ति के अभाव होने पर विषयों से अरुचि नहीं होती, और विषयों के प्रति अरुचि बढ़ने पर स्वात्म संवित्ति भी बढ़ जाती है। मैंने कहा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि वो जितना जितना आपकी विषयों से रुचि कम होगी, उतना उतना स्वसंवेदन, स्वात्मा में रुचि बढ़ती जाएगी। और उल्टा हुआ, अगर उनके भोगों के प्रति रुचि बढ़ी, तो स्वानुभव होगा ही नहीं, उसी में लगे रहो। है ना। इसको उन्होंने दिया हिंदी में, जस जस आत्म तत्व में अनुभव आता जाए, तस तस विषय सुलभ्य भी ताको नहीं सुहाए। जो बात ऊपर कही है, वही दोहे में कही है, कि जैसे जैसे आत्मा आत्म तत्व में का अनुभव बढ़ता जाता है, तैसे तैसे जो आसानी से मिले हुए विषय आदि हैं, वो भी रुचिकर नहीं लगते। ऊपर लिखित भाव को और भी स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं, यथा यथा नारोचन्ते विषयाः सुलभापि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। हाँ, हाँ। देखो, ये बातें तो पढ़ने से ही कितना रुचिकर लगता है। ये हमारी जो अभी तक की जो रुचि थी, जिस दिशा में थी, अब उसका मार्ग बदल जाने से, डायरेक्शन बदल जाने से, अब हमें यही सब रुचिकर लगता है। जिन पिक्चर को देखने में, जिन और विषयों के सेवन करने में हमें बहुत आनंद आता था, अब धीरे धीरे करके उनमें आनंद समाप्त हो गया। वो हमें अरुचिकर लगने लगे, समय बर्बाद करने वाले लगने लगे। तो हमारी रुचि पलटते ही काम शुरू हो गया ना। क्या बोला, ज्यो ज्यो सहज में प्राप्त होने वाले इंद्रिय विषय भोग रुचिकर प्रतीत नहीं होते, त्यों त्यों
स्वात्म संवेदन में निजात्मानुभव की परिणति वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। कहा भी है ना, ये सारे लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक्सपीरियंस स्वयं किया ना, योगियों ने, आचार्यों ने। तो अपन को बता रहे हैं वो कि कैसे तुम्हारे लक्षण प्रकट होंगे जब तुम ये अभ्यास करोगे। अपने आप विषयों से रुचि कम होती चली जाएगी। जो पहले 5-5 रोटियां खाते थे, वो अपने आप घट करके, उम्र की बात अलग है। वैसे ही बहुत सारे योगी जवान हैं, और जवानी में धर्म जो है अच्छी तरह से पलता है, उनका ये सब कम हो जाता है, उस तरफ से रुचियां खत्म हो जाती हैं। खाली एक पेट का गड्ढा भरने के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं, वो भी रस रहित। पहले अपन करते हैं ना कि पहले रसों का त्याग करते हैं रसी रसी जो करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके बेस्वाद भोजन भी करने लग जाते हैं, वो भी किंचित कम मात्रा में, जैसे नींद आदि का भी प्रकोप ना हो। तो विषय भोगों के प्रति अरुचि भाव ज्यो ज्यो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, त्यों त्यों योगी के स्वात्म संवेदन में निजा निजात्मानुभव को परिणति वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। कहा भी है, विरम किम परेणा। आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं, हे वत्स, ठहर, व्यर्थ के ही अन्य कोलाहल से क्या लाभ है। हाँ, निश्चिंत हो। देखो अभी बहुत आपको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दे रहा है। निश्चिंत हो, 6 मास तक एकांत में अपने आप का अवलोकन तो कर। देख, हृदय रूपी सरोवर में उद्गल से भिन्न तेज वाली आत्मा की उपलब्धि प्राप्त होती है या अनुपलब्धि प्राप्त होती है। क्या कहा उन्होंने, कि हम तुम्हें एक गारंटी देते हैं कि 6 महीने तक अगर तुमने इस विधि को अपनाया, तो तुम स्वयं जान लोगे कि मुझे कितना लाभ हुआ। किसी और को बताने की जरूरत नहीं। और चूंकि इस मार्ग को हम सब ने अपनाया है, आचार्य कहते हैं, इसलिए ये अनजाना मार्ग नहीं है, ये अच्छी तरह से सोचा समझा हुआ और अनुभव किया हुआ मार्ग है। एक 6 महीने का संकल्प लेके शुरू हो जाओ। कितना सरल है मार्ग बताया। एकांत में बैठ करके 1 मिनट के लिए समस्त विषय कषायों को बाहर रख के निस्सई निस्सई करके अपने देह देवल में प्रवेश करना, और समस्त रागादि की आहुति दे करके एक क्षण के लिए स्वयं को निहारना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, अब तक क्या किया, आगे क्या करने वाला हूँ, अब तक सुख मिला क्या नहीं मिला, दुखों की क्या स्वरूप था, कौन से दुख मुझे मिले, और सुख का स्वरूप क्या होता है, पंच परमेष्ठियों ने कौन से सुख को प्राप्त किया, जिनेंद्र कैसे बनते हैं। ये सारी बातें मोटी मोटी चीजें हैं, शुरू में ये ध्यान करना। इनके उत्तर भी स्वयं को ही है, स्वयं के पास ही है। और उनको खोजते हम सब उस दिशा तक आ गए हैं, उस अवस्था तक आ गए। और उसके बाद देखना कि फिर ऐसा एक कोई दिन ही नहीं होगा जब मुझे बार बार वो करने का भाव जागृत होगा। जैसे ही साहब मैं बाहर आता हूँ, उस ध्यान से बाहर आता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं फिर संसार में उतर आया। बोले उतर आया मतलब भावों से, मैं संसार से, मेरा संबंध विच्छेद हो गया था उन क्षणों के लिए। और बार बार मैं यही चाहता हूँ। देखो वो जो शराबी होता है ना, शराब क्यों पीता है, उसके पीछे एक ही भाव होता है कि उन क्षणों में वो अपने आप को भूल जाता है। ऐसा गम गलित कर रहा हूँ, मुझे इतना दुख हो रहा है, मुझे फलाना हो रहा है, इसलिए मैं पी रहा हूँ। तो उस काल में क्या होता है कि वो जो शराब की बूंदों में व्याप्त जो कीटाणुओं का भंडार है, एक बूंद शराब में इतने जीवाणु होते हैं कि उनको अगर कबूतर का आकार दे दिया जाए तो तीनों लोग ठसाठस भर जाते हैं। ऐसी उस मदिरा के अंदर में शक्ति होती है। इतने जीवों का घात होता है, और उनकी जो सुरसुराहट होती है उससे मेरा मस्तिष्क आदि शून्य जैसे हो जाते हैं। मुझे पता ही नहीं, होश हवास नहीं रहता। मैं उस होश हवास को भूलने के लिए पीता हूँ कि मैं ना रहूं। तो इसके विपरीत, इसके उल्टे योगी अपने
सांसारिक संबंधों को भूलने के लिए स्वात्मानुभव रूप का रसपान करते हैं। मैं स्वयं को, मैं संसारी हूं, इस भाव को भुला देने के लिए बार बार अंदर जाता हूँ। वास्तव में मैं नहीं हूं संसारी, लेकिन अभी वर्तमान में मेरे संस्कार इस योग्य नहीं हुए, इसलिए मैं इस स्वानुभव रूपी सुधा का पान निरंतर करता हूँ और बहुत आनंद आता है। जैसे ही उसमें से निकलता हूँ, वापस मुझे लगता है कि मैं कहाँ आ गया। फिर वही राग द्वेष के वातावरण में अपने आप को पाता हूँ। फिर अगली बार फिर और गहराई में जाता हूँ और मेरे किंचित राग द्वेष आदि और भी कम हो जाते हैं। ये प्रक्रिया अपनाते हुए आचार्यों ने कहा कि 6 महीने तक अगर ये प्रक्रिया की जाए तो सम्यक दर्शन हुए बिना रहता नहीं। लेकिन इतना धीरज, इतनी दृढ़ता, इतना संकल्प होना आवश्यक है। नहीं तो हम बोले साहब 6 महीने तो क्या, हमको तो 1 साल हो गए, कुछ हुआ ही नहीं। जिस विधि को उन्होंने बोला है उस विधि पूर्वक ही करना, तभी कार्य होगा। जस जस विषय सुलभ्य भी ताको नहीं सुहाए, तस तस आत्म तत्व में अनुभव बढ़ता जाए। जो बात हमने पहले कही थी ना, कि जैसे जैसे जो आसानी से प्राप्त हुए विषय भोग आदि हैं, वो मिलने पर भी हमको अच्छे नहीं लगते, उसी उसी तरह से तस तस आत्म तत्व में, जब जब प्राप्त विषयों में विरक्ति बढ़ती जाएगी, तब तब उसी अनुपात में आत्म तत्व का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। साहब जब से मैंने ये गरिष्ठ भोजन कम किए हैं, मुझे अंदर में बड़ी शांति सी महसूस होने लगी। मेरा पाचन सुधरने लगा है, मेरे चेहरे पर ग्लो आ गया है, मुझे अंदर से शांति प्रतीत होती है। तो अब क्या करने वाले हो? और कम करूंगा। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि जस जस, जिस जिस तरह भी, जितना भी प्राप्त सामग्रियों में अरुचि बढ़ेगी, उतनी ही आत्मोन्नति होगी। ये बस स्वात्म सम्मिति के बढ़ने पर क्या क्या बातें होती हैं, इस रूप परिणति होने लगती है, इसको भी सुन लो। हैं? क्या बोल रहे हैं कि भैया इसके बाद में क्या क्या घटित होगा। बहुत सारे बताते हैं ये तुम अगर औषधि लोगे तो पहले तुम्हारे ये रोग चले जाएंगे, हाथ पैरों की टूटन ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद में तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आने लगेगा, फिर तुम चलने फिरने में घोड़े जैसा दौड़ने लगोगे। ये सब उसके लक्षण बताते हैं आगे के। तो वहाँ आचार्य कहते हैं क्योंकि हमें तो नहीं वो अनुभव हुआ, उनको हुआ है, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ये बस स्वात्म समिति के बढ़ने पर क्या क्या बातें होती हैं, इनको ध्यान से सुन। है ना? निशामयति निशेषमिंद्र जालोपमं जगत, स्पृहयत्यत्त यत्यत्मलाभाय गत्वान्यत्रानोच्यते। योगी समस्त संसार को इंद्रजाल के समान समझता है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए अभिलाषा करता है, तथा यदि किसी अन्य विषय में उलझ जाता है या लग जाता है तो पश्चाताप करता है ना। इंद्रजाल वगैरह जो है ना, ये जो है इंद्र आदि के द्वारा जो कुछ देवोपनीत जो है वो बनाई जाती है माया से, माया के द्वारा बहुत कुछ बनाते हैं वो। तो वो योगी समस्त संसार को इंद्रजाल के समय समान समझता है, यानी मेरे आसपास का जो संसार है जिसमें मैं उलझा हुआ हूं, वो मेरा संसार है। तो उसको जैसे कोई देवोपनीत घटना घटित हो जाती है या वैक्रियक रूप से कुछ निर्माण हो जाता है और थोड़ी देर के बाद में वो माया समाप्त हो जाती, तो ऐसा ही मैं इंद्रजाल से घिरा हुआ हूँ और उस घिराव से दूर करने का कारण उपाय भी मुझे मालूम है, योगी को मालूम है।
आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए अभिलाषा करता है। ये इंद्रजाल मेरे आसपास का राग द्वेष वाला संसार, पर संबंधों वाला संसार तुरंत ही विलीनता को प्राप्त हो जाए, ऐसा भाव उसको होता है। अब वो, जैसे आपको कोई पहले उपन्यास पढ़ने की मैंने आपको बात कही ना, तो जिस वो पहले बड़ा रुचिकर उपन्यास पढ़ते थे, किसी ने माने या किसी ने बुला लिया काम करने के लिए, जैसे तैसे झटपट काम करके भागता है कि मैंने उपन्यास जहाँ छोड़ा था वापस शुरू करूँ। तो रुचि वहां बनी हुई है, तो बार बार जाता है। फिर कोई आवाज दे देता है तो बड़े बेरुखे मन से आता है, कोई थोड़ा बहुत जो काम बताता है वो करके फिर वापस उसका मन तो वही रखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जो आत्म स्वरूप की प्राप्ति की अभिलाषा करता है, उसको अगर किसी अन्य विषय में उलझने का ऐसा जबरदस्ती मौका आए, तो वो पश्चाताप करता है, कहाँ फंस गया मैं। अच्छा खासा आपने स्वाध्याय में या आत्मचिंतन में लगा हुआ था, ये किसका फोन आ गया? अरे बोले वो आपके बॉस का फोन है, आपको बड़ी नौकरी दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं। भाई भैया नहीं चाहिए मेरे को, तुम ले लो। है टोडरमल जी को बोला था ना कि आपकी काम से राजा बहुत प्रसन्न है, तो बोले फिर आपकी तनख्वाह बढ़ाना चाहते। उन्होंने बोला भैया, राजा के सामने गए, महाराज मुझे तनख्वाह नहीं बढ़ानी है। तो फिर क्या, हमको तुम्हें रिवार्ड देना चाहते हैं? तो बोले कि मुझे अगर रिवार्ड देना चाहते हो तो मैं जो 6 घंटे ड्यूटी करता हूँ उसको 5 घंटे की कर दो। तो क्या करोगे? बोले 1 घंटा में स्वाध्याय करूंगा। इतना उपकार करो, मुझे धन तो बहुत है, इतना और कम कर लो। तो जिसे जिस चीज की वांछा है वो उसी की चाहत करता है। काहे के लिए संसार के सुख भोग चाहिए? यही उन्हें दिया। तथा यदि किसी अन्य विषय में उलझ जाता या लग जाता है तो पश्चाताप करता है। इसलिए आपने देखा कि दसवीं दसवीं जो प्रतिमा धारण करते हैं, दसवीं प्रतिमा में क्या है? कि वो किसी को कोई सलाह नहीं देता। हाँ? उपदेश त्याग प्रतिमा, तो वो उसमें किसी को कोई पूछे, बेटा पूछे क्या कर लूं पापा, पत्नी पूछे कि क्या करेंगे इसका, ऐसा तो बोलते देखो तुम्हें जो अच्छा लगे करो, मेरी इसमें कोई सलाह नहीं। क्योंकि सलाह मशवरा करने के लिए पहले उसका निर्णय लेने में भी चिंतन राग द्वेष आदि आएंगे। निर्णय करने के बाद में वो निर्णय गलत हुआ तो फिर राग द्वेष आएंगे। इसलिए वो उस प्रतिमा में विशेष अनुमति त्याग प्रतिमा है, वो वास्तव अनुमति त्याग, वो उपदेश नहीं। तो वो उनसे अनुमति मांगते हैं तो अनुमति देती भी है। इकाई की अनुमति, मुझे उस विकल्पों में क्यों घसीट रहे हो? तो ऐसे भाव हो जाते हैं कि वो उलझना ही नहीं चाहता जी। तो यही बात यहाँ कर रहे हैं, जिनका मन अब इधर लग गया है, उनको अगर कोई बलात् किसी तरह के सांसारिक कार्यों में लगना पड़े तो उनको मजा नहीं आता। फिर आप चलो वहाँ फलानी जगह शादी हो रही है, अरे शादी तो अपनी है, अपने घर के लोगों की। हाथ जोड़ता हूँ, आप हो क्या हो शादी। उससे बड़ा दुख नहीं, जबरदस्ती ले गए तब भी उसका मन यही रखा है कि कब एकांत हो और मैं अपने अंदर में चला जाऊं। तो देखो इसी अर्थ, इसका जो अर्थ है 42 नंबर का, ये अपन पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 42 में कहे गए योगी योग परायण शब्द को अंत्य दीपक होने से सभी निशामयति स्पृहयति आदि क्रियापदों के साथ लगाना चाहिए। हैं? जैसे ये अंत्य दीपक का अर्थ क्या है? जैसे दीपक को आपने सबसे पीछे रख दिया किसी के, तो वो जितनी भी उसके आगे की चीजें हैं वो सब प्रकाशित हो जाती। जैसे नमोकार मंत्र में अंत्य दीपक क्या है? सर्व साधु नमः। तो वो जो नमने का जो भाव है वो सभी के लिए, अनंत के लिए, सिद्ध के लिए। वो बोलते हैं ऊपर ओम नमो अनंताणम सिद्धाणम नमो आयरियाणम, लास्ट में बोलेंगे सर्व साधु साधु नमः। तो वो जो नमे का भाव है वो सभी के ऊपर लागू होता है। तो उसी तरह इसे अंत्य दीपक बोलते हैं। तो यहाँ अंत्य दीपक शब्द जो लगाया उन्होंने, क्या बोला है? सभी निशामयति स्प्रैद आदि क्रियापदों के साथ लगाना चाहिए। स्वात्म संवेदन करने में जिसे आनंद आता है, ऐसा योगी इस चर अचर स्थावर जंगम रूप समस्त बाहरी वस्तु समूह को
त्याग और ग्रहण विषयक बुद्धि का अविषय होने से अवश्य उपेक्षणीय रूप इंद्रजालियों के द्वारा दिखलाए हुए सर्पहार आदि पदार्थों के समूह के समान देखता है तथा चिदानंद स्वरूप आत्मा के अनुभव की इच्छा करता है और अपनी आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु में पहले संस्कार आदि कारणों से यदि मन से वचन से या काय से प्रवृत्ति कर बैठता है तो वहां से हटकर खुद ही पश्चाताप करता है कि वो यह मैंने कैसे आत्मा का अहित कर डाला। देखो, वो क्या बोल रहे हैं कि जब जीव को इस तरह का पक्का मन हो जाता है, उसका मन एकदम पक्का हो जाता है तो वो क्या करता है कि जितने भी वस्तु समूह हैं बाहर का उनका त्याग कर देता है। ग्रहण करने योग्य जो विषय वस्तु थी उनके प्रति अब वो अग्रहण की बुद्धि हो जाती है और भोग आदि को वो विष के समान समझने लगता है तथा चिदानंद स्वरूप आत्मा के अनुभव की इच्छा करता है। अब देखो, जितने आचार्य हैं, जो मुनि हैं, साधक हैं, वो सब कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हो कि वो एक बार इसमें लग गए तो उनको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी? उनका अशुभ योग जब होगा, कोई अशुभ कर्म का उदय होगा, तो उनके भाव भी भटक जाते हैं। पूर्व संस्कारों के उदय के कारण सब कुछ स्मूथली नहीं जाता। वो परीक्षाएं आदि सहन करते हैं, कई बार परीक्षाएं आ जाती हैं। ये तो आर्टिफिशियली उन्होंने अपने आप के लिए प्रयोगशाला में बनाई है 22 परीक्षाएं का जिनका चयन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक एक्चुअल में आ गई तो, और एक्चुअल में आएंगी उसी की तैयारी है। तो बोल रहे हैं कि जब कभी संस्कार आदि आप किसी भी वस्तु में पहले संस्कार आदि कारणों से यदि मन से वचन से या काय से प्रवृत्ति कर बैठता है कि बहुत ज्ञानी था, लेकिन अचानक से क्या हुआ? ये मार्गनंदी मुनिराज थे ना, तो आचार्य थे अपने संघ के, वो बड़े विद्वान थे। लेकिन कर्म का कैसा उदय आया कि सड़क पर जाते हुए उनको एक कुम्हार की लड़की दिखाई दी, जो कि बेचारी जल्दी जल्दी कंडे थाप रही थी, बरसात आने वाली थी। उसको लगा इससे पहले पहले मैं इनको सुखा लूं या उनको हटा दूं वहां से, बरसात आने है अंदर। तो ये मुनिराज का कोई पुराना संस्कार जागृत हुआ और उनके पुराने संस्कार के हिसाब से उनको उसके ऊपर में थोड़ी करुणा आई। ये बेचारी परेशान हो रही है बरसात के लिए, क्यों ना मैं इसकी कुछ मदद कर दूं। उतने क्षणों के लिए भूल गए कि मैं आचार्य हूँ, और उसकी मदद की उन्होंने, वो उपले कंडे वो उठाने में। रात हो गई, बरसात होने लगी तो वहीं ठहर गए। और वो तो प्रसिद्ध कहानी है। उसके बाद 2 दिन के उन्हें होश ही नहीं कि मैं मुनिराज हूँ, ये मैं ये हूँ। लेकिन 2 दिन के बाद में वहां से मुनि संघ गुजरा, और वो सारे मुनि ज्ञानी थे। उनको मालूम था कि इस तरह की कभी घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने उनको कोई दुत्कारा नहीं कहा, "आप इतने बड़े आचार्य हो और आप ये क्या क्या कर रहे हो, ये क्या कार्य कर रहे हो, उन्हीं किस लिए बने थे"? नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने। वो समझ गए कि अवश्य कोई कर्म का उदय हुआ। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली कि एक संस्कृत का श्लोक था, वो उनके सामने, महाराज के सामने पेश किया। तो बोले, महाराज ये एक हम भूल गए हैं, इसका अर्थ जरा आपसे पूछना था। तो उसके लिए हम आपकी खोज में निकले, आप मिल गए, अच्छा है, इसका अर्थ तो बताओ। उसका अर्थ, उस श्लोक को सुनते ही उनको लगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ आ गया, मेरी ये दशा कैसे हो गई। तुरंत समझ गए सारी बात, और वहां उनके साथ मुनिसंघ के साथ चले गए। बाद में उन्होंने उसका प्रायश्चित आदि किया, सब कुछ किया। लेकिन वो जानते थे कि ये सब कुछ बहुत स्मूथ नहीं होता संसार में। जब मैं ध्यान आदि भी करूंगा तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसमें ऐसा ही चलता रहे, इसमें बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी, उसके लिए तैयार रहना। बाद में जो मुनिराज जो प्रतिक्रमण आदि जो करते हैं, आलोचना पाठ आदि करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि ऐसे संस्कारवश कभी भी उनको भी, वो भी उस मार्ग से च्युत हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा ना।
अपनी आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु में पहले संस्कार आदि कारणों से यदि मन से, वचन से या काय से प्रवृत्ति कर बैठता है, तो वहां से हटकर खुद ही पश्चाताप करता है। ये प्रतिक्रमण आदि जो है इनका डिजाइन क्यों किया गया है? ये वो भी करते हैं, अब क्यों करते हैं? अपन सोचते हैं उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा कर्म का योग आता है। ओ मैंने कैसे आत्मा का अहित कर डाला। तो ये जो पश्चाताप है, ये क्या मुनियों को ही करना चाहिए, हम और आपको करना चाहिए कि नहीं? जरा बताओ भाई कोई। हम मुनि बनेंगे जब कर लेंगे, पहले से क्या पश्चाताप करना? बोले उसी भी साहब। नहीं नहीं, पश्चाताप तो अब सब मुनि नहीं बने, अपन ग्रस्त में भी है तो प्रतिक्रमण वगैरह तो करना ही चाहिए। क्योंकि जो जो कर्मों का उदय आता है या विषय भोग में लगे रहते हैं, तो अगर हम ये महसूस करते हैं गलत हो रहा है, तो प्रतिक्रमण उसी का पश्चाताप है। तो उसको करना तो चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखो अपन छोटे छोटे क्षणों में जो सॉरी बोलते हैं ना, हाँ, वो भी पश्चाताप है। वो ही है। मगर वो सॉरी अगर रियल सॉरी है, अगर वो आगे निकल, अदरवाइज ये तो कि क्या नाम है, ये फॉर्मेलिटी होगी। फॉर्मेलिटी हो जाती है। देखो, जब आदमी मन से सॉरी बोलता है तो तीन चीजें घटित होती हैं। एक तो उसको अपने किए का पश्चाताप होता है, गहरे तक अपने अपनी संवेदना में स्वयं को ये ज्ञात होता है कि मेरा ये काम मैंने ठीक नहीं किया, उसको रियलाइजेशन होता है। दूसरा, बहुत सारे लोगों को रियलाइजेशन होने के बाद भी मुंह से शब्द नहीं निकलते, क्योंकि ईगो बीच में आती है। बहुतों को तो रियलाइजेशन नहीं होगा, बहुतों को रियलाइजेशन भी हो गया तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो एक्सप्रेस भी हो गया, उसमें आपकी ईगो भी गल गई। तीसरा, आपको आगे भी इस तरह के भाव आने लगेंगे, आपके परिणाम कोमल होंगे, इस तरह के भाव ना हो, इस तरह की क्रियाएं ना हो, इसके लिए और सावधान होंगे। तो वो एक जो सॉरी शब्द है या क्षमा कीजिए, वो फॉर्मल मत समझना उसको। बहुत सारे लोग कुछ भी लिख देंगे, गाली गलौज लिख देंगे, पर नीचे लिख देंगे उत्तम क्षमा। अरे काहे की उत्तम क्षमा? मतलब उत्तम क्षमा भी गाली के रूप में प्रयोग कर रहे हो कि मैंने, मुझे तो जो कहना था कह दिया, उत्तम क्षमा जाओ। जो भाव है उसके प्रति अपना असमर्थता की, अचानक से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं कहा, या मेरा कोई कषाय ऐसा जागृत हो गया, जब मैं वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आऊं तो रियलाइज करूं कि मैंने दूसरे का दिल दुखाया। जब तक हम ये नहीं करेंगे प्रक्रिया, तब तक हमारे हृदय में वो विशुद्धता आएगी नहीं, जिस विशुद्धता के आने पर ही ध्यान आदि संभव है। निरंतर अभ्यास करना है। बहुत से लोग बोलते हैं काय के लिए क्षमा मांगना, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं क्यों क्षमा मांगू? वो मांगे क्षमा, मैं तो बड़ा हूँ। भैया बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। मोक्ष के मार्ग में जितनी जल्दी अपना मन की कलुषता निकल जाए उतना ही अच्छा। समस्त आत्माएं एक बराबर हैं। पर्याय में कोई सेठ बन गया, कोई नौकर बन गया तो क्या हो गया? इसलिए उसको भगवान स्वरूपी आत्मा का धारी समझते हुए अपने द्वारा किए गए उस गलत व्यवहार के वश जो कुछ हो गया हो उसकी क्षमा याचना अवश्य करना। उसका बड़ा रूप होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम उसका गहराई से एकांत में बैठकर प्रतिक्रमण आदि करते हैं। वो अवश्य करना, उससे हमारा चित्त निर्मल होता है। चित्त की विकृतियां और जो अहम भाव यानी जिसे हम ईगो कहते हैं, वो सब पिघलने लगती है ना? इसलिए वो अवश्य करना, क्योंकि बाद में जब मैं मुनि बनूंगा तो उसकी आवश्यकता और ज्यादा पड़ेगी। परिवार से अनुमति मांगी जाती, दीक्षा के लिए जाते वक्त पूर्ण अनुनय वचन के द्वारा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, हो सकता है मैं इसका अपराधी हूँ कि मैं जो कुछ और इस पर्याय में कर सकता था मैं नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, तो ये मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं संसार में रहना नहीं चाहता। तो पूरा निवेदन
विनय पूर्वक किया जाता है। उसमें वहां आप कड़क कर ही बोल सकते कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैंने जो कह दिया सो हो गया, पहले तुम्हारे साथ रह लिया इतने दिन, अब नहीं रहना, क्या बात, काय की अनुमति, मैं तो जा रहा हूँ। हर एक चीज में कितना विनय चलता है समस्त जीवों के प्रति। तो ये जो सीक्वेंस चल रही है, मुझे ध्यानस्थ होने के लिए ये इसकी सब रूपरेखा समझ लेना, क्योंकि अगले 6 महीने हमको इसकी प्रैक्टिस अवश्य करनी है ना। तो देखो ये लास्ट ये दुआ पढ़ के अपन समाप्त करेंगे। इंद्रजाल सम देख जग, निज अनुभव रुचिलात, अन्य विषय में जात यदि, तो मन में पछतात। कितना सरल भाषा में कहा कि संसार इंद्रजाल के समय समान है, जिसमें कितना उलझाव है, कितनी बाहें में माया फैली हुई है। और वो ये सब विषय कषाय या विषयों की जहाँ से सृजन होता है, उत्पत्ति होती है, वो सब पात्र आदि, वो सब कैसे हैं कि अब उनकी आवश्यकता रही नहीं। जिनमें मैं बड़ा खुश होता था, अरे वहां देखा इतना बड़ा प्रपात चल रहा था, ऐसा सर्कस आया हुआ था, ये सब था। तो बोले अब उनको देख करके अनुभव जो है मेरे, निज अनुभव अब आ रहा है, अन्य विषय में जात यदि, और अगर अपने अनुभव से जरा भी डिग जाता हूं तो बड़ा पश्चाताप होता है। साहब कहाँ गए थे? बोले साहब वो पिक्चर लगी ना, कौन सी पिक्चर चल रही थी, धुरंधर। वो धुरंधर देखने गए थे। तो उसमें क्या धुरंधरपना देखा, सिवाय घोर हिंसा के। अरे धुरंधर तो तुम हो, जन्मजात धुरंधर हो। अपने ध्यान में धुरंधरता पूर्वक लग जाओ, तभी तुम्हारी धुरंधरता है। इन विषयों में क्या रखा है, इन हिंसाओं में, उनमें क्या धुरंधर देखो। तो अरे साहब मैं गलती से चला गया, मुझे बड़ा अफसोस है, जाना ही नहीं, 10 बार सोचना। ये तो हम प्रकट में समझते हैं कौन से संसारी काम है, संसार में डुबाने वाले हैं और कौन से उबारने वाले हैं। इसलिए बहुत अच्छे से निर्णय लेना। कोई संसार में सगा है नहीं जो आपको सही सलाह देगा, सभी स्वार्थ के भरे हुए हैं, सब अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि हमसे कर रहे हैं। तो इस बात को अपन देखेंगे कल, और कल एक बात विशेष पढ़ेंगे कि जो लक्षण उन्होंने अभी बताए हैं कि विषयों आदि से उनकी अरुचि होने लगती है, उससे भी ज्यादा प्रबल लक्षण और कल बताने वाले, है ना। ये कल अपन 40 नंबर का श्लोक पढ़े। चलिए, संजय प्रकाश जी है, जिनवाणी स्तुति। करे मोते छुड़ाते ना। इंटरनेट का प्रॉब्लम। नेट नहीं चल रहा है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? नहीं हाँ यार। अब कट आ रही कट है, के अब आ रही है, आगे। पहले नहीं आ रही थी। हाँ, 2 मिनट बाहर है। हाँ सर। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्मों के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीर बंधा देना। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कभी से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से।
पथ भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है, मुझे को भी उबारो तुम। मजेदार में नैया है, उसी को भी तिरा दो तुम। मजेदार में अटका हूँ, उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुम से चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय। है। प्यारे सर।